हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज नया टॉपिक है लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। इट इज़ अ मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। हम यही पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ द ओर में। इससे पहले हम दो मेथड पढ़ चुके हैं, ग्रेविटी सेपरेशन एंड फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो नेक्स्ट मेथड है लीचिंग मेथड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पर्टिकुलर एग्जाम्पल से हम समझेंगे। एल्यूमिना का हम यहाँ पर लीचिंग करेंगे फ्रॉम द बॉक्साइट ओर। अब देखो इसका क्या प्रिंसिपल होता है। जो आपका लीचिंग मेथड होता है ये किस प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। इसमें होता क्या है, जो ओर है वो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा, जबकि जो इम्प्योरिटी है वो एज सच सॉल्यूशन में रहेगी, यानी कि वो डिजॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो आपको डिजॉल्व है सॉल्यूशन में उसको आप अलग कर लोगे, जो डिजॉल्व नहीं है उसको आप अलग कर लोगे। ठीक है, जो डिजॉल्व नहीं हुआ वो इम्प्योरिटी के फॉर्म में मिल गया आपको, और जो डिजॉल्व हो चुका है वो आपके पास ओर का सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर उसके बाद किसी और मेथड से उसको वहाँ से हम ओर को सेपरेट कर लेंगे। तो देखो इसमें एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं एल्यूमिना का। यहाँ पर हम लीचिंग कर रहे हैं फ्रॉम द बॉक्साइड ओर। बॉक्साइड ओर जानते हैं आप किसका है, एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैसे स्टार्ट करेंगे हम। तो जगह अगर आप जानते हैं जो एल्यूमिनियम का जो ओर होता है वो बॉक्साइड होता है, उसमें जो इम्प्योरिटी होती है यूजुअली कंटेन्स SiO2 एज इम्प्योरिटी। आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी होती है, टाइटेनियम ऑक्साइड की इम्प्योरिटी होती है। ठीक है, तो आपको तो चाहिए एल्यूमिनियम और आपको ये इम्प्योरिटी को अलग करना है, SiO2 आयरन ऑक्साइड्स एंड टाइटेनियम ऑक्साइड्स को। ठीक है, तो इसमें कैसे स्टार्ट होता है कंसंट्रेशन, या जिसे आप सेपरेशन बोलेंगे यहाँ पर। तो कंसंट्रेशन इज कैरिड आउट बाय डाइजेस्टिंग द पाउडर्ड ओर विद अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH एट 473 to 523 केल्विन एंड 35 to 36 बार प्रेशर। तो देखो यहाँ पर आपने क्या करना है, NaH का सॉल्यूशन लेना है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH। यानी कि इसमें आप क्या करेंगे, ओर को यूज ओर और इम्प्योरिटी दोनों इसमें मिक्स है, तो और इसको आप इसमें ऐड करेंगे NaOH सॉल्यूशन में, ओर और इम्प्योरिटी दोनों जो कि आपके पास मिक्सचर होगा। तो उससे क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। टेम्परेचर की कंडीशन आप याद रखना, प्रेशर का याद रखना। तो इससे क्या होगा, दिस वे Al2O3 इज ब्लीच्ड आउट एज सोडियम एल्यूमिनेट। तो Al2O3 क्या हो गया, लीच हो गया, ब्लीच नहीं लीच हो गया। तो लीचिंग होने से क्या होगा, वो डिजॉल्व हो गया। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट डिजॉल्व फॉर्म में आपके पास मिल गया। ठीक है, और SiO2 भी यहाँ पर सोडियम सिलिकेट के फॉर्म में डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब कभी कभी हो सकता है कि कुछ इम्प्योरिटी भी डिजॉल्व हो जाए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, कुछ और सेपरेशन मेथड लगाएंगे कि सोडियम एल्यूमिनेट को भी जो डिजॉल्व फॉर्म है उसको भी हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, लिविंग बिहाइंड द इम्प्योरिटीज ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड की जो इम्प्योरिटी है वो डिजॉल्व होगी नहीं। ठीक है, वो पीछे छूट जाएगी और आपको उसको आप अलग कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर से देखो रिएक्शन कुछ इस तरीके की है। Al2O3 सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, ये अभी आपका प्योर नहीं है, इसमें क्या भी है आपके पास गैंग पार्टिकल्स भी हैं। ठीक है, इम्प्योरिटी भी है। 2NOH, ठीक है, NOH का सॉल्यूशन है तो H2O भी होगा इसमें। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, AlOH का होल 4 Na, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaAlOH का होल 4 बन गए। तो इसे हम बोलेंगे सोडियम एल्यूमिनेट। अब देखो सोडियम एल्यूमिनेट को आप न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, अब इसको आपने सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करोगे, जो आपको मिला सोडियम एल्यूमिनेट, न्यूट्रलाइज बाय पासिंग CO2 गैस एंड हाइड्रेटेड Al2O3 इज प्रेसिपिटेटेड। अब देखो क्या किया ना आपने, पहले ये जो इम्प्योरिटी थी, जैसे आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड की इम्प्योरिटी को तो आप किससे कर लेंगे, फिल्ट्रेशन से हटा लेंगे। फिर आपके पास सॉल्यूशन बच गया होगा। अब सॉल्यूशन से आप क्या पास करेंगे, CO2 गैस को पास करवाएंगे। CO2 गैस पास होने से क्या होगा, जो AlOH का होल 4 यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट मिला है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Al2O3। ठीक है, हाइड्रेटेड Al2O3 आपको प्रेसिपिटेशन मिल जाएगा, यहाँ से आपको ये ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको Al2O3 तो मिल गया है। अब देखो इस केस में आप एट दिस स्टेज द सॉल्यूशन इज सीडेड विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल ऑफ हाइड्रेटेड Al2O3। तो आप थोड़ा सा वहाँ पर क्या कर लोगे, Al2O3 भी ऐड कर दोगे। ठीक है, Al2O3 ऐड करने से क्या होगा, जिससे क्या होगा, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, विच इंड्यूस द प्रेसिपिटेशन ऑफ AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, तो आप थोड़ा सा उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रेटेड Al2O3 भी ले सकते हैं, ताकि फटाफट आप क्या कर पाएँ, प्रेसिपिटेशन कर पाएँ। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो यहाँ पर आपको अभी सॉल्यूशन में क्या भी है, SiO2 का भी है ना, सोडियम सिलिकेट, उसको भी तो हटाना है आपने। तो आगे बढ़ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये देखो आपने क्या किया, यहाँ पर CO2 गैस आपने इसमें प्रोवाइड की, तो आपको प्रेसिपिटेट मिल गया, हाइड्रेटेड Al2O3 सॉलिड फॉर्म में आपको मिल गया। ठीक है, और यहीं से आप क्या करेंगे, फिर आप ओर को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सोडियम बाइकार्बोनेट आपको CO2 के साथ रिएक्ट करके मिल गया। अब जो आपके सोडियम सिलिकेट जो सॉल्यूशन में था, ठीक है,
सोडियम सिलिकेट रिमेन इन द सॉल्यूशन एंड हाइड्रेटेड एल्यूमिना इज फिल्ट्रेट। तो आप क्या कर लोगे, आप जो एल्यूमिना है उसको आप फिल्टर कर लोगे, क्योंकि ये तो सॉलिड फॉर्म में आ गया ना। फिर बाकी जो आपके पास जो सॉल्यूशन में बचा होगा वहाँ से आपने प्रेसिपिटेट को फिल्टर करके निकाल लिया, ये आपको मिल गया एल्यूमिना, और अब यहाँ बच गया होगा सोडियम सिलिकेट, सॉल्यूशन में बच गया होगा। तो आपको क्या मिल गया, फाइनली ये और मिल गया ना। तो थोड़ा सा आप इसको हीट कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रेटेड फॉर्म है, इसको डिहाइड्रेट कर सकते हो। डिहाइड्रेट करोगे कैसे, तो आप यहाँ पर हीट कर दोगे इसको, ठीक है, 1470 केल्विन कैल्सिनेशन जिसे हम बोलेंगे, ठीक है, या 1200 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका Al2O3 जो है डिहाइड्रेटेड फॉर्म में आ गया और H2 अलग हो गया, ठीक है। तो ये Al2O3 आपको मिल गया। अब आप इसको इससे एल्यूमिनियम ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। अभी प्योरीफाइड नहीं हुआ है पूरा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसमें क्या करना है, इसमें हमने रिफाइनिंग करनी है। अभी रिफाइनिंग हुई नहीं है, रिफाइनिंग के बाद जो आपको फाइनल क्या मिलता है, और मिलता है, ठीक है, या आप एल्यूमिनियम मिलता है बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दीज स्टेप्स कंप्राइजेज द बियर स्टेप, बियर प्रोसेस। तो ये पूरी प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, बेयर प्रोसेस। तो एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि बेयर प्रोसेस किसे बोलते हैं, तो आप बोलोगे जो क्या लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम है या लीचिंग ऑफ एल्यूमिना है, जहाँ पर एल्यूमिनियम को आप ऑब्टेन करते हैं बाय द लीचिंग प्रोसेस, उसी को हम क्या बोलते हैं, बेयर प्रोसेस, ठीक है। अब देखो इसी तरह लीचिंग गोल्ड और सिल्वर के लिए भी यूज होता है कभी कभी, ठीक है। एक मेथड होता है गोल्ड और सिल्वर के लिए, जिस मेथड को बोलते हैं मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है आपका सिल्वर एंड गोल्ड के लिए। जब आप सिल्वर और गोल्ड को सेपरेट करना चाहते हैं तो आप कौन सा मेथड लाएंगे, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। तो यहाँ पर आप सॉल्वेंट लेते हैं, यानी कि जो जिस सॉल्यूशन में आपने और को ऐड करना है, डिजोल्व करना है, वो लेते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCN और KCN इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। NaCN और KCN का आप यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको गोल्ड और सिल्वर यहाँ से आपको ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा सभी को। तो अब हमने नेक्स्ट मेथड इसमें हम देखना है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल, ठीक है। अब ये तो हो चुका है कंसंट्रेशन, अब क्रूड मेटल को ऑब्टेन करेंगे जो कि कंसंट्रेटेड ओर से ऑब्टेन होगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप याद रखना, पहले फ्रोथ फ्लोटेशन और बेयर प्रोसेस, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, लीचिंग प्रोसेस। ये अगर क्लियर हो जाएगा तो बाकी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही करते हैं। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।